आज की कहानी है भूतिया तालाब, द हॉन्टेड पॉन्ड। छोटे से गांव में एक भूतिया तालाब था। यह तालाब गांव के लोगों के बीच में डरावनी कहानियों का केंद्र था। जब रात के समय तालाब के पास जाने की बात आती तो लोग डर के मारे वहां नहीं जाते थे। भूतिया तालाब के पास एक पुराना पेड़ खड़ा था जिसकी छाया तालाब की सतह पर गिरती थी। रात के समय जब हवा चलती थी तो वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि तालाब के पास खड़े पेड़ के नीचे भूत रहते हैं और वहां रात के समय उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन गांव के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास जाने का फैसला किया। वे रात के समय तालाब के किनारे पहुंचे और वहां खड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ के नीचे से अचानक एक भूत निकला जिसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? युवक ने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। वे भूत से बात करने लगे और उसकी कहानी सुनी। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। भूत ने बताया उसकी मृत्यु तालाब में एक रात को हुई थी। वह गांव के लोगों के बीच में बहुत प्रिय था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा तालाब के पास बस गई। भूत ने युवक से कहा, मेरी आत्मा यहाँ बसी है क्योंकि मेरी अधूरी कहानी अब भी जिंदा है। एक समय था जब मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यापारी आदमी था। मेरे पास बहुत सारी संपत्ति और धन था। एक दिन मेरे पास एक लड़की आई। वह बहुत सुंदर थी। हम दोनों में प्यार हो गया। हम दोनों अपनी शादी की योजना बना रहे थे कि एक दिन मैं तालाब के पास खड़ा था और अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं तालाब में गिर गया। मुझे पानी में तैरना नहीं आता था। तालाब में गिरने से मेरी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मेरे शादी का सपना मेरे मन में ही रह गया। मेरी आत्मा अब भी उस लड़की के प्यार में तड़प रही है। रात के समय जब तालाब के पास वह लड़की आती है तो वह लड़की मुझे बुलाती है, लेकिन मैं चाह कर भी उसके पास नहीं जा पाता हूँ। युवक ने भूत से पूछा, क्या आपको शांति नहीं मिली? भूत ने उसकी ओर देखकर कहा, शांति तो मिल गई, लेकिन अपने प्यार को खोने का दर्द अब भी मेरे दिल में है। युवक ने अपने और दोस्तों को बताया और वे सभी ने तालाब के पास जाकर भूत की कहानी सुनी। तालाब के पास जाने का डर अब उन्हें नहीं था, बल्कि वे भूत के सच्चे प्यार को समझने लगे। इस भूतिया तालाब की कहानी गांव के लोगों के बीच में फिर से मशहूर गई। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा